वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जो है क्लास 9th के फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 8 जो कि हमारा मोशन है उसके NCERT एक्सरसाइज के फुल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर हम लोग जो है हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। तो अगर हम लोग यहाँ से क्वेश्चन को देखें तो एक एथलीट जो है एक राउंड सर्कुलर ट्रैक का जब लगा रहा है तो इसको 40 सेकेंड्स लग रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सर्कुलर ट्रैक है यहाँ से अगर अपने लोग देखें तो ये सर्कुलर ट्रैक का जो डायमीटर दे रखा गया है दैट इज़ 200 मीटर। तो हम मान ले रहे हैं ये क्या है, सर्कुलर ट्रैक है जिसका डायमीटर कितना दे रखा गया है, 200 मीटर दे रखा गया है। अब इस सर्कुलर ट्रैक को जब वो ट्रेवल कर रहा है मीन्स इसको 40 सेकेंड्स का टाइम लग रहा है। हमसे क्या बोल रहा है कि 2 मिनट 20 सेकेंड्स में हमें टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो अगर यहाँ से अपने लोग देखें तो टोटल टाइम कितना दे रखा गया है, टोटल टाइम दे रखा गया है 2 मिनट 20 सेकेंड्स। तो इसको अपने लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 60 प्लस 20 सेकेंड्स। तो यहाँ पर हम लोगों को ये बताना है कि 140 सेकेंड में ये जो एथलीट है ये कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा होगा। ठीक है, तो देखो 40 सेकेंड्स में ये एथलीट जो है एक राउंड ट्रेवल कर रहा है। अच्छा, ये ट्रैक कैसा है, ये सर्कुलर ट्रैक है। तो ये सर्कुलर ट्रैक के लिए जो डिस्टेंस आ रहा होगा दैट विल बी 2πr। भाई ये 40 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा, 2πr के बराबर कर रहा होगा। तो हमसे बोल रहा है कि 140 सेकेंड्स में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा ये बताओ। तो यहाँ से आप लोग जरा देखो, अगर हम लोग टोटल डिस्टेंस की बात करें, तो देखिए 40 सेकेंड्स, इस 140 सेकेंड को अपने लोग कैसे लिख सकते हैं, 40 सेकेंड्स ये 120 सेकेंड हो गया प्लस 20 सेकेंड। तो देखो एक 40 सेकेंड में कितना डिस्टेंस चला, 2πr। तो ये 2πr प्लस 2πr हो जाएगा प्लस आपका 2πr हो जाएगा। अब ये 20 सेकेंड में कितना डिस्टेंस चल रहा होगा, तो आपने कहा कि अगर पूरे ट्रैक को कवर करने के लिए इसको 40 सेकेंड लग रहे हैं तो ये हाफ ट्रैक को कवर करने के लिए कितना टाइम लेगा, 20 सेकेंड। तो हाफ ट्रैक क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका 7πr के बराबर आ जाएगा। तो अगर अपने लोग इसको सॉल्व करें तो 7 × 22/7 इंटू रेडियस कितनी है बेटा, तो डायमीटर 200 मीटर दे रखा गया था, तो रेडियस आपकी क्या हो जाएगी 200/2। तो यहाँ से 7 से 7 चला गया और 200 जा, तो आपका जो टोटल डिस्टेंस है ये टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, आपने कहा सर ये टोटल डिस्टेंस 2200 मीटर के बराबर होगा। ठीक है, अब आप लोग जरा देखिए हमसे क्या बोल रहा है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। तो देखो ये जो एथलीट था जब ये सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा था तो इसने ए पॉइंट से स्टार्ट किया था और ये ए बी का डायमीटर कितना था 200 मीटर। तो इसने ए पॉइंट से स्टार्ट किया होगा, अब इसने एक राउंड लगाया तो वापस ए पॉइंट पे आया, फिर दूसरे राउंड पे भी ये वापस ए पॉइंट पे आया, तीसरा राउंड जब इसने चला देन ये वापस ए पॉइंट पे आया। तो इन तीनों पॉइंट्स के लिए क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0। अब इसने क्या किया, 20 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आपने कहा 20 सेकेंड में इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया πr के बराबर। तो ये पूरा क्या हो जाएगा आपका πr। भाई ए से बी पॉइंट तक की पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, लेकिन हमसे क्या बोल रहा है, हमको डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इस पूरे पॉइंट के लिए, इस पूरे रीजन के लिए, ये जो सेमी सर्कल है आपका इसके लिए डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये डायमीटर के बराबर आएगा। तो यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी 200 मीटर। ये क्या रहा होगा आपका 200 मीटर के बराबर रहा होगा।
अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी ऑफ ए स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 minutes 30 seconds and then turns around and jogs 100 meter back at point C in another 1 minute। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जो है डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जोसेफ क्या कर रहा है, जोसेफ एक ट्रैक पे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की दौड़ रहा है, जिसके लिए जो रोड ट्रैक दे रखा गया है इसकी लेंथ 300 मीटर है। अब ये बी पॉइंट से अब इसको कितना टाइम लग रहा है, तो आपने कहा ए से बी तक पहुंचने में से 2 minutes 30 seconds लग रहे हैं। नाउ ये बी से कहाँ पर जा रहा है, ये बी से वापस रिटर्न कर रहा है और एक सी पॉइंट पे पहुंच रहा है, जिसके लिए इसने 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो इस तरीके से इसका क्या बन जाएगा, डायग्राम बन जाएगा। अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि व्हाट आर द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम ए टू सी। तो हमसे इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, केस फर्स्ट में हमसे बोल रहा है कि ए से बी के लिए हमको एवरेज स्पीड बतानी है और एवरेज वेलोसिटी बतानी है। तो एक एक करके अपने लोग क्या करेंगे, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे। तो यहां से अगर अपने लोग देखें तो एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ए से बी की अगर बात करी जाए तो ए से बी के लिए जो टोटल डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका कितना है, आपने कहा सर ये डिस्टेंस 300 मीटर है, ठीक है। और टाइम हमारे पास कितना दे रखा गया है, तो आपने कहा सर टोटल टाइम दे रखा गया है 2 minutes 30 seconds। तो इन 2 minutes 30 seconds को अपने लोग सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 2 × 60 + 30 ये कितना आ जाएगा, 150 सेकेंड्स। तो हमें क्या बताना है, एवरेज स्पीड। तो आपने क्या कहा, एवरेज स्पीड होगी हमारे पास टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे अगर अपने लोग देखें तो ये s की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास डिस्टेंस दे रखा गया है 300 मीटर और टाइम दे रखा गया है 150 सेकेंड। तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आएगी दैट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड। नाउ नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है कि ए से बी के लिए अपने लोगों को क्या बताना है, एवरेज वेलोसिटी बतानी है। तो अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ पर देखिए स्ट्रेट लाइन के अक्रॉस हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि स्ट्रेट लाइन के अक्रॉस जो डिस्टेंस होता है और डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज सेम। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी डिस्प्लेसमेंट की, आपने कहा सर सेम आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसको भी अपने लोग डी से डिनोट कर दे रहे हैं दैट इज 300 मीटर। और टाइम कितना होगा, तो आपने कहा सर टाइम हमारे पास 150 सेकेंड दे रखा गया है। तो अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो ये क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ये आएगा आपका 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो जोसेफ की जो वेलोसिटी होगी और स्पीड होगी ए से बी के लिए ये क्या आ रही होगी, 2 मीटर पर सेकेंड आ रही होगी, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन के क्रॉस मोशन कर रहा है। अब सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब आप देखिए यहाँ से सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि हमको एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बतानी है कब, जब जो जोसेफ था ए से बी चला और बी से क्या किया इसने, पहले ए से बी तक चला और बी से फिर वापस ये रिटर्न किया सी तक की। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या बताना होगा, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो अगर हम लोग सेकेंड केस की बात करें तो केस नंबर सेकेंड में फ्रॉम ए टू सी, तो यहाँ से अपने लोग अगेन एक बार डायग्राम बना ले रहे हैं। ए से बी के लिए हमारे पास डिस्टेंस 300 मीटर था। नाउ देन ये बी से सी पॉइंट पर आया था जिसके लिए डिस्टेंस कितना हो गया था, 100 मीटर हो गया था, ठीक है। तो ए से बी तक की जो ये टाइम ले रहा था दैट इज़ 2.5 मिनट्स। तो आपने क्या कहा, अगर हम लोग टोटल टाइम की बात करें तो यहाँ पर टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 2 मिनट 30 सेकेंड्स प्लस
अब ये बी से सी के लिए बेटा आपका 1 मिनट एक्स्ट्रा भी तो ले रहा है कि नहीं ले रहा है, तो आपने कहा यहाँ पे जो टोटल टाइम होगा दैट इज़ 3 मिनट 30 सेकेंड्स। इसको अगर आप लोग जो है सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 210 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया टोटल टाइम। नाउ अगर अपने लोग टोटल डिस्टेंस की बात करें तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आपने कहा सर ए बी प्लस बी सी, तो यहाँ से 300 मीटर प्लस 100 मीटर दैट इज़ 400 मीटर। तो अगर अपने लोग देखें तो एवरेज स्पीड क्या आ रही होगी, तो आपने कहा सर एवरेज स्पीड बोले तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो ये 400 अपॉन क्या आ जाएगा 210, तो 0 से 0 चला गया। नाउ 21 बन जा 21, यहाँ पे कितना आएगा 190, तो आप इसको 9 टाइम्स काट सकते हो। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा जो एवरेज स्पीड है दैट इज़ 1.9 मीटर पर सेकेंड। नाउ अगर अपने लोग एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी के केस में क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखो ए से बी तक चला और बी से कहाँ पे आया सी तक, तो डिस्प्लेसमेंट कितना रह गया होगा बेटा ए टू सी, दैट इज़ यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी दैट इज़, आपने कहा सर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जो होगा ये कितना होगा, आपने कहा सर ए बी में से अगर हम लोग बी सी को माइनस कर दें तो 300 माइनस 100 मीटर, तो आपने कहा डिस्प्लेसमेंट सर आ रहा है 200 मीटर के बराबर, और टाइम पे कोई भी चेंज नहीं होता है, तो टाइम कितना रहेगा यहाँ पे अगेन आपका 210 सेकेंड। तो अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करी जाए तो क्या हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो आप इसको सॉल्व करोगे आएगा 200 अपॉन 210, 0 से 0 चला गया, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.9 मीटर पर सेकेंड समथिंग, तो ये आपकी क्या आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। On his return trip along the same route, there is less traffic and the average speed is 30 km per hour. What is the average speed for Abdul's trip? तो देखो अब्दुल क्या कर रहा है, अब्दुल ड्राइव करके, अब्दुल क्या कर रहा है यहाँ से ड्राइव करके अपने स्कूल तक की जा रहा है। तो देखिए अगर हमें एवरेज स्पीड बतानी है, हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है एवरेज स्पीड बेटा, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, आपने कहा सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही तो होता है कि नहीं होता। तो अगर हमें यहाँ पे टोटल डिस्टेंस पता चल जाए और टाइम पता चल जाए तो काम हो जाएगा। तो अब्दुल क्या कर रहा है बेटा, अपने स्कूल के लिए ड्राइव कर रहा है, तो हम लोग मान ले रहे हैं लेट द डिस्टेंस बी डी किलोमीटर। डिस्टेंस क्या है आपका, डी किलोमीटर है या एक्स किलोमीटर है, जो आप मानना चाहो मान सकते हो। तो डिस्टेंस हम लोग मान ले रहे हैं कितना है यहाँ पे डी किलोमीटर। ठीक है, अब पहले ये जब जा रहा था तो इसके लिए डिस्टेंस कितना हुआ, आपने कहा सर टोटल डिस्टेंस अगर अपने लोग देखें तो ये क्या गया, पहले अपने स्कूल तक गया और स्कूल से वापस उसी रूट पे आया, तो टोटल डिस्टेंस जो हो गया आपका, एक बार जब गया तो डी किलोमीटर, वापस आया तो डी किलोमीटर, तो डी प्लस डी दैट इज 2D किलोमीटर। हो गया कि नहीं हो गया। ना अगर अपने लोग टाइम की बात करें तो देखिए जब ये जा रहा था, जब ये अपने स्कूल की तरफ जा रहा था तो स्पीड कितनी थी, S1 थी आपकी 20 किलोमीटर पर आवर, और वापस जब आया तो स्पीड कितनी हो गई 30 किलोमीटर पर आवर। अच्छा हमें क्या चाहिए टाइम, तो आपको पता है टाइम इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है कि नहीं होता है। तो आपने क्या कहा टाइम कितना हो गया, डिस्टेंस हमारे पास d किलोमीटर और स्पीड कितनी हो गई 20, तो d/20 हो गया, और यहाँ पे t1 मान ले रहे हैं इसको, और ये t2 कितना हो जाएगा आपका, तो आपने कहा t2 हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्टेंस d किलोमीटर था और अब स्पीड कितनी है आपकी 30। तो अगर टोटल टाइम की बात करी जाए तो आपने कहा सर टोटल टाइम हमारे पास आ रहा है t1 प्लस t2 दैट इज़, ये कितना आ रहा है आपका d/20 प्लस d/30 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपने कहा सर आ रहा है, और ये कितने में आ रहा है, ये आपका आवर्स में आ रहा है, ठीक है, ये घंटों में आ रहा है। तो यहाँ से अगर अपने लोग देखें तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, तो आपने कहा सर एवरेज स्पीड
हमको पहले से ही पता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस आपने कहा सर 2d किलोमीटर और टोटल टाइम कितना हो रहा है d/20 प्लस d/30। तो यहाँ से अगर अपने लोग इसको सॉल्व करें तो आपने कहा सर इसको अगर अपने लोग सॉल्व करें तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, आपने कहा सर इसका एलसीएम आएगा 60। तो 23 जा कितना होता है 60, तो यहाँ पे 3d आ जाएगा प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 2d। तो आपकी वैल्यू आ गई 2d/5d इंटू 60 ऊपर चला जाएगा तो d से d कट गया और ये कितना आएगा 5, 12 जा 60। तो एवरेज स्पीड आ रही होगी दैट विल बी 12 इंटू 2 अगर अपने लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। तो जो अब्दुल होगा उसकी जो एवरेज स्पीड रही होगी ये आपकी 24 किलोमीटर पर आवर के बराबर रही होगी। तो डेल्टा एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 24 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं बेटा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो अगर मोटर बोट रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी दैट विल बी 0 मीटर पर सेकेंड। होगी कि नहीं होगी। ऑन ए लेक एक्सिलरेट्स इन ए स्ट्रेट लाइन एट कांस्टेंट रेट एट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन कितना दे रखा गया है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा गया है और टाइम कितना दे रखा गया है 8 सेकेंड। क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि जो बोट है वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी। सो बाय द इक्वेशन ऑफ मोशन अपने लोगों ने पढ़ रखा है विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम लोगों को क्या चाहिए डिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाली इक्वेशन लगा सकते हैं। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है तो ये ut तो पूरा 0 हो जाएगा। तो 1/2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 3 और टाइम कितना है 8 × 8। तो 2 4 जा 8 हो जाएगा। तो आपका s कितना आ जाएगा यहाँ से तो 4 3 जा 12 और 12 × 8 96 मीटर। तो यहाँ पे जो बोट होगी इसने 96 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ए ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक्स एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली in opposite direction. The car stops in 5 seconds. Another driver going at a speed of 3 km per hour in another car applies brakes and stops it in 10 seconds. तो यहाँ से अगर हम लोग अपने क्वेश्चन में देखें तो कार नंबर फर्स्ट की अगर अपने लोग बात करें तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 52 किलोमीटर पर आवर। हमको यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी गई है 52 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग क्या करेंगे इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 5/18 से क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 18 2 जा 36 और यहाँ पे कितना आएगा 160। तो ये 2.8 समथिंग आएगा। तो 2.8 को अगर अपने लोग करेंगे तो u की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी। इसको आप लोग जब सॉल्व करोगे तो ये 14.4 मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है आप लोग 2 पॉइंट तक की इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आफ्टर t मतलब देखिए 5 सेकेंड के बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि जैसे ही कार जो है ब्रेक को अप्लाई करेगी तो 5 सेकेंड बाद क्या होगी इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से कार नंबर सेकेंड की अगर अपने लोग बात करें तो कार नंबर सेकेंड के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी गई है दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 5/18। तो 3 6 जा 18 इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 0.8 48 आएगा 82 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी 0.82 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना दे रखा गया है टाइम दे रखा गया है 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में हमसे बेटा बोल रहा है कि ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर 2 कार्स। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है इन दोनों को हम लोगों को ग्राफ पेपर में वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ के लिए प्लॉटिंग करनी है। देन हमसे क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द 2 कार्स ट्रेवल्ड फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड। फिर हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि ब्रेक लगाने के बाद
कौन सी कार जो है ज़्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल करी होगी, हमको ये बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग जो है इसके वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ड्रॉ करना चाहें तो सबसे पहले हम लोग जो है एक्स एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम को ले रहे हैं, ठीक है। और वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगी हमारी वेलोसिटी या स्पीड हो जाएगी, दैट इज मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास 10 सेकेंड तक की टाइम पीरियड दे रखा गया है। तो 0, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये आपका 10 सेकेंड तक किया गया। ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो वेलोसिटी दे रखी गई है वो 14.4 तक की जा रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, वाई एक्सिस के लॉन्ग हम लोग एक ब्लॉक को 2 यूनिट के बराबर लेके चलेंगे। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16। तो ये देखिए आपका क्या हो गया, हम लोगों ने क्या किया, प्लॉटिंग कर ली। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम लोगों ने टाइम को 1 सेकेंड लिया है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम लोगों ने हर एक ब्लॉक को 2 मीटर पर सेकेंड लिया है, ठीक है। तो हमसे क्या बोल रहा है कि जो इनिशियल वेलोसिटी थी दैट इज 14.4 मीटर पर सेकेंड कार फर्स्ट के लिए। तो यहाँ 14.4 आपका यहाँ पे आ रहा होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी 14.4 मीटर पर सेकेंड थी और फाइनल वेलोसिटी क्या थी बेटा, फाइनल वेलोसिटी 0 थी आफ्टर अ टाइम पीरियड ऑफ 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड के बाद इसके लिए जो फाइनल वेलोसिटी हो गई थी वो क्या हो गई थी, आपने कहा सर ये 0 के बराबर हो गई थी। तो आपने कहा सर ये इसके लिए कार फर्स्ट का जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वो इस तरीके से ड्रॉ होगा। अगर हम लोग सेकेंड वाले केस की बात करें तो इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0.82 मीटर पर सेकेंड। तो आपने कहा सर ये 0.82 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे कहीं लाई करेगा, ठीक है। और टाइम कितना दे रखा गया है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपने कहा सर 10 मीटर तो आपका ये जा रहा है, ठीक है। तो ये बेटा आपका क्या हो जाएगा, कार सेकेंड का ग्राफ हो जाएगा। अब हमसे क्या बोल रहा है कि ब्रेक लगाने के बाद कौन सी कार ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो आपको सिंपली पता है कि अगर हम लोग जो है अगर हम लोगों को डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम लोग क्या कर लें, सिंपली एरिया अंडर द कर्व निकाल लें। तो कार फर्स्ट के लिए जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो क्या आ रहा होगा, एरिया अंडर द कर्व। और एरिया अंडर द कर्व क्या है बेटा, 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि आपका राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है, दोनों केस में ही क्या है ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये हो जाएगा 1/2 बेस हमारे पास देखिए यहाँ पे कितना दे रखा गया है 5 और हाइट दे रखी गई है 14.4। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 7.2। तो देखिए आ जाएगा आपका अराउंड 36 मीटर। तो फर्स्ट वाली कार के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा या जो डिस्टेंस होगा दैट इज 36 मीटर। नाउ कार सेकेंड की अगर अपने लोग बात करें तो कार सेकेंड के लिए जो डिस्टेंस होगा दैट इज ऑल्सो एरिया अंडर द कर्व। डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द कर्व। अब यहाँ पे जो एरिया ऑफ द कर्व है दैट इज इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखिए अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बेस कितना है हमारे पास, यहाँ पे बेस है हमारे पास 10 और हाइट कितनी है, आपने कहा सर 0.8 अप्रॉक्स में, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 0.4 दैट इज 4 मीटर। ये तो आपने कहा कि ब्रेक लगाने के बाद जो कार फर्स्ट है उसने आपका ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा एज कंपेयर टू कार 2। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि हमारे पास बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा गया है 3 ऑब्जेक्ट्स के लिए ए, बी एंड सी। तो अगर हम लोग यहाँ से देखें तो हमसे क्या बोल रहा है कि हम लोगों को ग्राफ को स्टडी करना है और कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो यहाँ पर आप लोग जरा देखिए कि अगर हम लोग देखें तो 3 ऑब्जेक्ट्स हैं ए, बी, सी। तीनों के लिए जो डिस्टेंस है क्या हम लोग ये अप्रॉक्सीमेटली 12 किलोमीटर ले सकते हैं, क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस है किलोमीटर में दे रखा गया है और टाइम आवर्स में दे रखा गया है। तो हम मान ले रहे हैं कि ए, बी, सी तीनों के लिए जो डिस्टेंस है वो आपका किलोमीटर में दे रखा गया है और ये अप्रॉक्सीमेटली 12 किलोमीटर है।
क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है पहले पार्ट में कि विच ऑफ द थ्री ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट। हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है आपका फास्टेस्ट चल रहा होगा। तो सिंपल सी बात है, आपको पता है स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जितना कम टाइम होगा उतनी ही ज़्यादा स्पीड होगी कि नहीं होगी। तो जरा आप यहाँ पे देखो, बी के केस में, जो बी वाला केस है, इसके लिए जो टाइम है ये सबसे कम है। बी सबसे कम टाइम में क्या कर रहा है, 12 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल कर ले रहा है। तो अगर टाइम कम होगा, अगर आपका यहाँ से टाइम कम हो गया तो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि जो बी वाले ऑब्जेक्ट रहा होगा, ऑब्जेक्ट बी जो है, इसकी जो स्पीड है ये क्या रही होगी, फास्टेस्ट रही होगी, क्योंकि सबसे कम टाइम में इसने 12 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल कर लिया। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, आर ऑल थ्री एवर एट सेम पॉइंट ऑन द रोड। हमसे बोल रहा है कि क्या ये तीनों ऑब्जेक्ट्स किसी एक पॉइंट पर लाई करेंगे। तो बेटा ये तीनों पॉइंट्स, ये तीनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं कभी भी एक पॉइंट पे लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये तीनों का कोई एक कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। देखो यहाँ पर अपने लोग बोल सकते हैं कि ए सी जो है एक पॉइंट पे मीट कर जाएगा, ए बी एक पॉइंट पर मीट कर जाएगा, ठीक है, बी सी एक पॉइंट पर मीट कर जाएगा, लेकिन ये तीनों एक पॉइंट्स पर कभी मीट नहीं करेंगे। तो आप क्या लिखोगे, नो दे विल नॉट मीट, ये कभी भी मीट नहीं करेंगे एक पॉइंट पर। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। नाउ थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि हाउ फार सी ट्रेवल्ड व्हेन वी पासेस ए। हमसे बोल रहा है कि सी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा जब बी ने ए को पास किया होगा। तो जरा बी और ए वाले ग्राफ को देखो, ये हमारे पास बी वाली लाइन है और ये ए वाली लाइन है। तो आप जरा देखिए, ये बी है और ये आपका ए है। तो देखो बी ने जब ए को पास किया तो यहाँ देखो बी आगे निकल गया कि नहीं निकल गया। तो हमसे बोल रहा है कि सी कहाँ पर होगा। तो देखो सी यहीं पे तो होगा, ये वाली लाइन देखिए आप, सी यहाँ पे होगा, दैट इज अप्रोक्सीमेटली ये आपका 8 किलोमीटर पे होगा। आपने कहा इस पॉइंट पे जब बी ने किसको क्रॉस किया होगा, जब बी ने ए को पास किया होगा तो सी हमारा 8 किलोमीटर पर होगा। लेकिन आप लोग जरा ग्राफ को देखो, क्या ये जो सी है, क्या ये जो सी वाली लाइन है, क्या ये ओरिजिन से स्टार्ट हुई है। आपने कहा सर नहीं, ये तो 2 किलोमीटर से स्टार्ट हुई है ना, ये तो 2 से स्टार्ट हुई है। तो अगर हम लोग देखें तो जो डिस्टेंस आ रहा होगा सी के लिए, उसको अपने लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस इक्वल्स टू 8 किलोमीटर माइनस 2 किलोमीटर कर देंगे, दैट इज इक्वल्स टू 6 किलोमीटर। ये हमारा कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर के बराबर आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, हाउ फार बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी। हमसे बोल रहा है कि जब बी ने सी को पास किया होगा तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। यही तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि हाउ फार बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो जब बी जो है सी को पास कर रहा होगा, तो देखिए ये जो बी वाली लाइन है, जब ये सी को पास कर रही होगी तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो ये अप्रॉक्स यहाँ पर आ रहा होगा आपका, आप यहाँ से देख सकते हो, ये अप्रॉक्स यहाँ पे आ रहा होगा। ये वैल्यू आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी। तो अगर हम लोग देखें तो आप लोग जो है ये आपका 4 से कुछ ब्लॉक्स ऊपर है, तो हम लोग इसको जो है अप्रॉक्सीमेटली 5.4 कंसिडर कर लेंगे, ठीक है, या फिर 5.2। अगर आप लोगों को इसके एग्जैक्ट आंसर की वैल्यू निकालनी है देन हम लोगों को जो है एनसीईआरटी में जो ग्राफ दिया है उसके थ्रू इसको देखना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर आप लोग देखो तो आप इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, 5.4 कंसिडर करके लिख सकते हो। अब अपने लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर। तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि हमने एक बॉल को क्या किया है बेटा, हमने एक बॉल को एक हाइट से ड्रॉप किया है, दैट इज 20 मीटर। तो एस हमारे पास कितना दे रखा गया है, 20 मीटर दे रखा गया है। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट ए रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए हमने क्या किया, हमारे पास एस दे रखा गया है, दैट इज 20 मीटर, और हम लोगों को क्या गिवन है, एक्सेलरेशन दे रखा गया है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमसे क्या बोल रहा है कि विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। तो देखो यहाँ से हम लोगों ने जब बॉल को थ्रो किया होगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी, 0 रही होगी। तो आपने कहा इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड।
हमसे क्या बोल रहा है, अपने लोगों को वो वेलोसिटी बतानी है जब ये ग्राउंड पे स्ट्राइक किया होगा, मीन्स फाइनल वेलोसिटी के बारे में पूछ रहा है। सो बाय द इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करें तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे हम लोग, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2as के बराबर। तो देखिए वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, u तो आपका 0 है तो ये 2, एक्सेलरेशन कितना है 10 और s कितना है आपको 20, तो v इक्वल्स टू कितना आ गया आपका ये √400। तो आपने क्या कहा, वेलोसिटी कितनी आ रही होगी 20 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी प्लस माइनस भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये क्या है बेटा आपका, ये आपका जो है फ्री फॉल बॉडी का केस है, तो यहाँ पे वेलोसिटी आपकी कितनी रहेगी 20 मीटर रहेगी। क्लियर हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड। नाउ अब हमसे क्या बोल रहा है नेक्स्ट पार्ट में कि आफ्टर व्हाट टाइम इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। हमसे बोल रहा है कि हमें वो टाइम बता दो जब ये ग्राउंड पर स्ट्राइक कर रही होगी। तो अगर हमसे टाइम पूछ रहा है, सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में देखें तो a इक्वल्स टू क्या होगा, v माइनस यू बाई टी। हमें क्या चाहिए, t चाहिए, तो v कितना है 20 माइनस 0 अपॉन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है 10, तो 10 2 जा 20, तो 2 सेकेंड में क्या होगा, ये बॉल आपकी ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोगों को बेटा स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा गया है कार के लिए। तो यहाँ पर जो है हमसे बोल रहा है फर्स्ट पार्ट में फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकेंड। तो फर्स्ट 4 सेकेंड में देखिए, फर्स्ट 4 सेकेंड हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो फर्स्ट 4 सेकेंड में जो कार है आपकी ये कितनी दूर तक की चली होगी, ठीक है। तो हमसे क्या बोल रहा है, हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि एरिया अंडर द कर्व हमें क्या देता है, डिस्टेंस की वैल्यू देता है कि नहीं देता है। तो आपने क्या कहा कि एरिया अंडर द कर्व ये किसके बराबर हो जाएगा, आपने कहा सर ये डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर अपने लोग डिस्टेंस की बात करें तो एरिया अंडर द कर्व क्या है 1/2, दैट इज़ राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो आपका बेस कितना है 4 और हाइट कितनी दे रखी गई है 6, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगा दैट इज़ 12 मीटर, ये कितना आ जाएगा आपका 12 मीटर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बी पार्ट में क्या बोल रहा है कि विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। तो यहाँ पे अगर अपने लोग देखें तो यहाँ से लेकर इस रीजन तक की हमारी जो कार है, इसका जो ग्राफ आ रहा है एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये पोर्शन आपका क्या कर रहा होगा, इसको ओ मान लीजिए और इसको ए मान लीजिए। तो ये जो ओ ए रीजन होगा ग्राफ में, ये जो ओ ए रीजन होगा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, आपका यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या चल रही होगी, बॉडी इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही होगी। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दीज। क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि हमको ये बताना है कि कौन सी सिचुएशन पॉसिबल है और फिर उसका एक एग्जाम्पल देना है। फर्स्ट वाले में बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी। तो जरा आप लोग याद करिए, अगर हम लोग जो है कोई ऑब्जेक्ट को, मतलब हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट हो जिसकी वेलोसिटी क्या हो, जीरो हो, लेकिन उसके ऊपर एक एक्सेलरेशन लग रहा हो, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा हो। तो अगर हम एक ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट पर थ्रो करेंगे, मान लीजिए हमने क्या किया, एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया, तो एट मैक्सिमम पॉइंट पे, ये जो मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा, इसकी जो वेलोसिटी होगी ये क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। लेकिन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से इसके ऊपर एक एक्सेलरेशन लगता रहेगा, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगेगा जो इसको हमेशा ये क्या करेगा, डाउनवर्ड खींचेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि यस दिस केस इज पॉसिबल व्हेन द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड बट इट हैज़ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो देखिए अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर मोशन शो करता है, तो जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर मोशन शो करता है तो उस टाइम पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो मोशन की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, इसके टेंजेंशियल होती है कि नहीं होती है, ये अपने लोगों ने सर्कुलर मोशन में डिस्कस किया है। लेकिन जो एक्सेलरेशन होता है, जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो क्या होती है, रेडियस पर आ रही होती है, मतलब इसके सेंटर पर आ रही होती है। तो यहाँ पर देखो कि क्या ये सर्कुलर मोशन
ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आपने कहा यस इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट जो है कैसा चल रहा है, ये आपके एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42,250 किलोमीटर। तो यहाँ पर रेडियस कितनी दे रखी गई है, 42,250 किलोमीटर। हमसे क्या बोल रहा है कि हमको स्पीड बतानी है, टाइम कितना दे रखा गया है 24 आवर्स। हमसे बोल रहा है कैलकुलेट द स्पीड इफ़ इट टेक्स 24 आवर टू रिवॉल्व अराउंड द सन। तो देखिए हमारे पास ये सैटेलाइट आपके सर्कुलर ट्रैक में रोटेट कर रही होगी, तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही होगी दैट इज इक्वल्स टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो 2πr के बराबर होगा, तो 2 × 3.14 इंटू आर कितना आ जाएगा 42,250। हमसे क्या बोल रहा है, हम लोगों को स्पीड बतानी है, तो स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 2 × 3.14 इंटू 42,250 अपॉन 24 करेंगे तो हमें स्पीड मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ रही होगी दैट इज़ 11,055 किलोमीटर अप्रॉक्स। ये आपकी अप्रॉक्स वैल्यू आ रही होगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है NCERT एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉइंग।